हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज दोबारा हम आप सबके साथ जुड़ गए हैं। आप सबका इतना प्रेम, इतना स्नेह हमको संस्कृत के वीडियो पे मिल रहा है कि हम बता नहीं सकते। उसी के सीरीज को जारी रखते हुए आज हम लोग आप सबके समक्ष में संस्कृत का, जो कि सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनका अंतिम पाठ जो कि पंचशील सिद्धांता है, उसको लेके आप सबके मध्य में हाजिर हो चुके हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो देखिए, पंचशील सिद्धांता, इस पाठ का जो टाइटल दिया गया है, नाम है, वह हमसे क्या कहना चाहता है कि पांच ऐसे, पंचशील मतलब पांच, शील, शील मतलब शीलता, शीलता का मतलब होता है आपका किस प्रकार से दूसरों के प्रति आचरण है, व्यवहार है। ठीक है, तो आपका किस प्रकार से दूसरों के प्रति आचरण या व्यवहार है, उसको हम शीलता या अनुशासन कहते हैं। तो वही है कि पंचशील कि पांच ऐसे अच्छे व्यवहार का जो सिद्धांत है वह इस पाठ में आप पढ़ेंगे। ठीक है, कि पांच ऐसे आचरण जो हमें अच्छा बनाते हैं, उनके सिद्धांत आपको इस पाठ में मिलता पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों कि पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, कि पंचशील विषय का, पंचशीलम इति, कि पंचशील ही, शिष्टाचार विषय का, पंचशीलम इति मतलब ही, यही, कि पंचशीलम इति, कि पंचशील ही शिष्टाचार विषय का जो कि सिद्धांत माना गया है। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, पंचशील ही शिष्टाचार विषय, शिष्टाचार मतलब अच्छे आचरण का सिद्धांत माना गया है। अब ये पंचशील क्या है, यह अभी आपको इस पाठ में आगे पता चलेगा। महात्मा गौतम बुद्ध, एक बार जो हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी थे, जो कि बहुत बड़े ऋषि थे, स्वामी विवेकानंद के कैटेगरी में आते थे, तो वो क्या किए कि महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान मतलब, महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं, एतान मतलब इन्हीं, पंचापि मतलब पांच, सिद्धांता नाम, इन्हीं पांच सिद्धांतों को पंचशीलम इति नामना, पंचशील के नाम से स्वाशिष्या अपने शिष्य को शास्ति अस्मि बताया और समझाया। कि एक बार महात्मा श्री गौतम बुद्ध जी ने इन्हीं पांच सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्य को समझाया व बताया। और उसमें क्या था कि एत वायम शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृता, और यह जो पंचशील सिद्धांत है उसके जो पांच शब्द हैं वह आज भी अतएवायम मतलब आज भी, अधुना अपि आज के समय में भी, तथैव स्वीकृता उसको स्वीकृत, उसको सर्वमान्य किया गया है। कि जो गौतम बुद्ध ऋषि के द्वारा बताए गए पंचशील सिद्धांत थे वह आज भी परस्पर माने जाते हैं। और वह क्या है, इन्हें सिद्धांता क्रमेण एवं संति, वह सिद्धांत कुछ इस प्रकार से एक क्रम, एक लाइन में आप सबको बताए गए हैं। जिसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा मतलब होता है मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, आपस में वैमनस्य का भाव रखना, कि किसी व्यक्ति से ईर्ष्या रखना, किसी से द्वेष रखना, यह हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने इंसान को सर्वोपरि बनाया है। उन्होंने जो बायोलॉजी विज्ञान वर्ग के छात्र होंगे, जो बायो लिए होंगे, जो पढ़ते होंगे, उन्होंने एक उसमें पाठ पढ़ा है एनिमल किंगडम। ठीक है, जो कि जंतुओं का विकास कैसे हुआ है। तो उसमें जो किंगडम मैमलिया है, मतलब जो हम स्तनधारी जीव हैं, उनका जो विकास है वह सर्वोपरि है। उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बनाया है वह क्या है, इंसान। और इंसान होके भी यदि आप किसी दूसरे से बैरी का भाव रखेंगे तो फिर बेकार है, इंसान बनना ही बेकार हो गया उसी समय। तो वही कह रहे हैं कि अहिंसा, पहला पंचशील में पहला क्या है, अहिंसा, हमें किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है सत्यम, सदैव सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेयम, अस्तेयम मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है अप्रमाद, अप्रमाद मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। और पांचवा है ब्रह्मचार्यम इति, इति मतलब यही, और पांचवा है ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। कि सुबह सूर्यास्त के समय उठना चाहिए, सूर्य जब उदय होता है उसके पहले ही हमको उठना चाहिए, और जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो उसके पहले हमें भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए।
सूरज जब शाम को डूब जाए तो भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारी आयुर्वेद की पद्धति कहती है। तो सूर्य उदय के समय आप उठें, उठ के तुरंत नहाएं, नहा के पूजा पाठ करें, तुलसी में जल छोड़ें। यदि आप हिंदू हैं, यदि आप किसी और धर्म के हैं तो आप अपना पूजा पाठ करें। उसके बाद क्या करें, सर्वप्रथम माता पिता के चरण छुएं, धरती माता को प्रणाम करें, भगवान को धन्यवाद दें कि एक और सुनहरा दिन दिखाने के लिए, हे ईश्वर मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ और आज मैं दिन भर जो भी करूँगा वह आपको ध्यान में रख के करूँगा। इस प्रकार से हमारा जो आचार विचार है वह होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि ब्रह्मचार्य, अप्रमाद, अस्तेयम, सत्यम और अहिंसा पंचशील सिद्धांत मुख्यतः यही बताए गए हैं। अब देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन। बौद्ध युग में मतलब महात्मा बुद्ध के युग में यह जो सिद्धांत है वह वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत जीवन से, जीवन को, वैयक्तिक जीवन को अभ्युत्थानाय मतलब उसके उत्थान, उसको बढ़ाने के लिए प्रयुक्त आसन प्रयोग किए जाते थे। कि बौद्ध युग में यह पंचशील सिद्धांत ही मुख्यतः प्रयोग किए जाते थे अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए। परमज्ञम इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतेश्च चा साधनानि। और आज भी, परमज्ञ मतलब और आज भी, इमे सिद्धांता नाम, यह सिद्धांत जो हमारे हैं उसको राष्ट्राणाम, आज हमने किसको जोड़ दिया, बौद्ध युग में व्यक्तिगत जीवन से जोड़ा जाता था और आज हमने इस सिद्धांत को अपने राष्ट्राणाम मतलब अपने देश से जोड़ दिया। और हमने देश से जोड़ के क्या किया, राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि। शब्द थोड़ा बड़ा है लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़िए, संस्कृत को तोड़ के पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगी। तो कहता है कि परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, कि राष्ट्रों के बीच में उनका जो परस्पर मतलब उनके बीच में मैत्री मतलब दोस्ती का भाव है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको सहयोग कारणानि उसको बरकरार रखने के लिए, दोस्ती को, और विश्व बंधुत्व मतलब विश्व में एकता बनाए रखने के लिए, और किस चीज के लिए, विश्व शांतेश्च और विश्व और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। और यही एकमात्र साधन है। आप हम पे सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। यदि हमने आपसे कहा कि आज मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे आप क्या करिए 500 रुपए दे दीजिए, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, तो आप किस चीज पे देंगे, आप मुझे मेरे विश्वास पे देंगे, अपने विश्वास पे देंगे कि हाँ यह व्यक्ति बड़ा बढ़िया है या मुझे मेरा रुपया जल्द ही लौटा देगा जब इसके पास होगा। तो वही बौद्ध युग में और आज भी यह पंचशील सिद्धांत जो है यह किसी लेखनी में नहीं उपयोग होते। आप सत्य बताने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो सत्य है वह अटल है। झूठ, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, यह एक कहावत नहीं, यह सत्य है और सदैव सत्य रहेगा कि यदि आप किसी चीज के लिए झूठ बोल रहे हैं तो उसको छुपाने के लिए, जब तक आप सत्य नहीं बोलेंगे तब तक उस सत्य को छुपाने के लिए आपको हजारों झूठों का सामना करना पड़ेगा और आप बोलते रहेंगे, फिर भी आप परेशान रहेंगे कि कहीं वह सच कोई जान ना ले, कोई पहचान ना ले कि हाँ मैंने वहां झूठ बोला था। तो वही कहता है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा को त्याग देना चाहिए, ठीक है। और अस्तेयम, अस्तेयम मतलब कभी भी हमको क्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अप्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचार्य का पालन सदैव करना चाहिए। फिर क्या हुआ बच्चों कि राष्ट्र नायकस्य मतलब राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ नायक जो कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ माने गए हैं, होते तो हैं सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति, लेकिन भारत देश में जो प्रधानमंत्री होता है उसका जो वैल्यू होता है, जैसे जो हमारे अलग अलग प्रकार के सिम होते हैं, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, जियो फाइबर घर ले आओ, जादू के डिब्बे का मैजिक दिखाओ, ऐसा कौन है? अनिल अंबानी जी अपने प्रचार में कहलाते हैं। तो वो क्या है, जहां जिस सिम जिस नेटवर्क का बेहतरीन उपयोग होगा, उसका जो नेटवर्क है वह बढ़िया रहेगा, वही व्यक्ति वहां पे उपयोग ज्यादा किया जाएगा। तो वही भारत देश में है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वह सर्वश्रेष्ठ है, तब है तो राष्ट्रपति, लेकिन जो मानना, जो बात, जो मुख्य रूप से वह अपना ऑर्डर जारी करता है, जिसके
जो पूरे देश को देख रहा है वह हमारा प्रधानमंत्री माना जाता है। तो उसी को कहते हैं कि राष्ट्र नायकत्व शब्द यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए उपयोग हुआ है। तो लिखा है कि राष्ट्र नायकत्व मतलब राष्ट्र के नायक कौन? श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय काले प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशे सह भारत मैत्री पंचशीलम सिद्धांता अधिकृत्य एवं भवत कि श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, महोदय पहले आएगा, जवाहरलाल नेहरू बाद में जाएगा। संस्कृत में जो सम्मान है उसको थोड़ा बाद में दिखाया जाता है, लेकिन पढ़ने में पहले आता है। तो लिखा है कि श्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, कि महोदय मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको हम लोग प्यार से कुछ रिस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ लिखा है कि महोदय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही क्या हुआ था? चीन देश के साथ सह भारत मैत्री, भारत देश की जो मित्रता थी आपस में, उसको क्या किया गया था कि पंचशील सिद्धांता नाम अधिकृत्य स्वरूपम एवं भवत, कि उसी को ध्यान में रख के क्या किया गया था, इसी पंचशील सिद्धांत को ही ध्यान में रख के दोनों देश की जो मित्रता है उसको बिल्कुल बरकरार रखने का वादा किया गया था। वादा न तोड़ गाना चला है ना, उसी से क्या किया गया था, उसी वादे को बरकरार रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन देश के जो भी रहे होंगे उस समय, शी जिनपिंग चिनपिंग जो भी रहते हो वहां पे, उन दोनों के साथ में क्या हुआ था कि साह मैत्री मतलब आपस में दोस्ती का भाव था। और इसी पंचशील सिद्धांत को अधिकृत मतलब कि लागू किया गया था कि हम दोनों हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमसे कहता है कि यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंते, क्यों किया गया था पंचशील को दोनों देश में? क्योंकि दोनों ही देश में भगवान बुद्ध के प्रति निष्ठा देखने को मिलती है। आज भी भारत में भी बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं और चाइना चीन में भी पाए जाते हैं। तो दोनों लोग भगवान बुद्ध की महानता से बिल्कुल अवगत थे, बिल्कुल जानते थे, और इसीलिए दोनों ने पंचशील सिद्धांत को अधिकृत किया। अब देखिए अगली लाइन हमसे कहती है कि आधुनिक जगत पंचशीलम सिद्धांता नवीनम राजनैतिक स्वरूप गृहीतवंता, आज के समय में जो पंचशील सिद्धांत है उसको नए रूप से गृहीतवंता स्वीकार किया गया है। एवं चा व्यवस्थिता, वह इस प्रकार से व्यवस्थित है। पहला देखिए क्या कहता है कि किमपि राष्ट्रम कस्य चा नान्यस्य राष्ट्राणाम आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति, कि कोई भी देश एक दूसरे देश का जो उसके आंतरिक अंदर के मैटर हैं, अंदर के मामले हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारे देश का जम्मू कश्मीर है वह पाकिस्तान और भारत दोनों का मुद्दा बना हुआ था अभी तक 376 हटने के पहले, लेकिन अब भारत का मुद्दा हो गया अकेले का। तो कोई भी देश जो उसके अंदर का मैटर है वह वही सुलझाएगा। योगी बाबा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई जगह के नाम बदल दिए। कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ, कुछ लोग बड़े खुश हुए कि हाँ जो नाम था वो फिर से आ गया। जैसे इलाहाबाद को फिर से दोबारा बाबा ने प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को श्री, अयोध्या, अयोध्या क्यों, अयोध्या के पहले श्री लगा दिया क्योंकि भगवान राम जो कि विष्णु के अवतारी है उनका यहाँ साक्षात जन्म हुआ है। तो श्री अयोध्या कह के भगवान श्री राम को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि हमारे यहाँ के पूजनीय मुख्यमंत्री समय मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं। और उन्होंने, उन्हीं का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई भी अब उस जो नाम भारत में बदला जा रहा है उसके लिए पाकिस्तान विरोध नहीं कर सकता कि आप प्रयागराज क्यों कर दिए इलाहाबाद हटा के। तो किसी भी देश के अंदर के मैटर में बाहर का देश कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहला मुद्दा ये तय हुआ था, ठीक है, इस पंचशील सिद्धांत से। दूसरा क्या था, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रदेश की खंडावपि सम्माननीय स्थिति। आप किसी देश के बॉर्डर में सोचें कि 5 किलोमीटर अंदर घुसते चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक देश को अपने देश की जो प्रदेश की खंड है, प्रदेश की खंड मतलब उसकी जो बॉर्डर है, उसका जो रहन सहन है, जहां तक उसकी जमीन है उस पे आप कभी भी कब्जा नहीं कर सकते, उसको आप कभी भी ठेस नहीं पहुंचा सकते। उसके जो प्रभुसत्ता है मतलब प्रदेश की अखंडता है, उसको आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते। दूसरा नियम ये हुआ था, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या हुआ था कि प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानता व्यवहार,
प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश एक दूसरे के व्यवहार का, एक दूसरे के आदर सत्कार का सदैव सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि वह देश गरीब है तो हम वहां नहीं जाएंगे, वह देश अमीर है तो हम वहां ही जाएंगे, गरीब देश को नीचा दिखाएंगे, नहीं। यदि वह देश गरीब है और आपसे बन सकता है तो आप उसकी मदद करें। क्यों गरीब है वह देश, क्यों गरीब है, आपका मानव धर्म बनता है कि आप उसको बढ़ाने में उसकी मदद करें, यदि वह मदद मांगे तब। ठीक है। दूसरे नियम के हिसाब से किसी देश के अंदर आप ताका झाकी नहीं कर सकते। और तीसरा नियम कहता है कि सभी लोग एक दूसरे जो राष्ट्र है उसका सम्मान बराबर रूप से करेंगे। चौथा नियम कहता है कि सर्वायपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता शांत्या रक्षिष्यन्ति, कि सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा, कि सभी राष्ट्र अपने अपने, सर्वाण्यपि मतलब सभी राष्ट्र अपने अपने, राष्ट्राणि मिथा अपने अपने राष्ट्र की जो स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता है, अपने अपने यहाँ की जो राजनीति है, अपने अपने यहाँ की जो सत्ता है, उसको क्या करेंगे, शांत्यम रक्षिष्यन्ति, शांति से उसको चलाएंगे। जैसे मोदी जी हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वह किसी देश के किसी नेता मंत्री को परेशान ना करें, अपने देश का जो सत्ता है उसको बड़े आराम से चलाएं और अपने भी देश के किसी नेता मंत्री को परेशान ना करें। जो जो कर रहा है उसको वो बड़े शांति से करने दें। और अंतिम और पांचवा नियम हमसे कहता है कि किमपि राष्ट्रम परेण ना कृष्यन्ते, कि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पर क्या नहीं करेगा, राष्ट्रम परेण ना कृष्यन्ते, ना कृष्यन्ते मतलब आक्रमण, कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे, कोई भी देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो यह हमारा पंचशील सिद्धांत हमको बताता है। और अंतिम लाइन इस पाठ की हमसे कहती है कि विश्वस्व यानी राष्ट्राणि शांति में इच्छति, कि विश्व के जिस राष्ट्र को शांति की इच्छा हो स्वयं से, हम आपको कहें कि आप हमसे झगड़ा ना करें और हम आपसे करते जा रहे हो, तो आप कब तक शांत रह पाएंगे। तो लिखा क्या गया है कि प्रत्येक राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं, यदि वह विश्वस्त पूरे विश्व की क्या चाहते हैं, शांति के इच्छित हैं, शांति में इच्छन, शांति के इच्छित हैं, तान ईमान, तब उनको क्या करना होगा कि नियमा अंगीकृत, इस नियम, इस पांचों नियम को फॉलो करना होगा, अंगीकृत करना होगा। और परस्पर राष्ट्र के स्वामित्री भाव को दृढ़ कुर्वन्ति, और जितने भी हमारे परस्पर जो भी राष्ट्र, जो भी देश हैं, उनका जो क्या है, स्वामैत्री भाव, दोस्ती का भाव है, उसको कायम रखने के लिए सभी को इन पांचों नियम पे ही दृढ़ कर्तव्य, मतलब इसी बात पे अटल रहना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई देश किसी पे आक्रमण कर दे या उसके आंतरिक विषय में जाके बाधा उत्पन्न करने लगे, या किसी पे उसका जो अंदर का मुद्दा है उसको उठा ले। तो इस प्रकार से कोई भी किसी भी देश की, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत को नहीं बढ़ाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार के बाधा को उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ हमसे पंचशील सिद्धांत कहता है। और बच्चों, यहीं पे हमारा जो ये पाठ है वह खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक एक शब्द को हमने क्लियर करवाने का कोशिश किया है। यदि कोई दिक्कत हो तो हमको बताएं, आप हमको बताएं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, आपके सामने स्क्रीन पे पूरा चल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप हमको अवगत कराएं। आपके लिए हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। दिए गए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उसको नंबर को आप अपने व्हाट्सएप में ऐड करें और हमसे जो भी दिक्कत हो आपके पढ़ाई में, उसको आप बिल्कुल 24 घंटे पूछ सकते हैं। हमेशा आपके सेवा में हम क्या हैं, तत्पर हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अगले भाग में। और अगले वीडियो में हमारे चैनल पे सभी कक्षाओं का लगभग वीडियो अपलोड हो रहा है। धीरे धीरे ही क्या होता है, धीरे धीरे ही घड़ा भरता है। ऐसा हमने आपको पढ़ाया था कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा, सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। तो यह श्लोक कहाँ का है, सुभाषित रत्नानी, आप जब पाठ देखेंगे हमारे ही चैनल से, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए ओके बाय।